कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 पूर्ण कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। इसके अतिरिक्त यह त्यौहार हर 3 साल में मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि कुंभ मेले के दौरान उनके जल में स्नान करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है और पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेले का इतिहास। कुंभ मेला दुनिया के सबसे धार्मिक समागमों में से एक है, जिसका इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं में गहराई से निहित है। कुंभ मेले की सटीक उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार 2000 से ज्यादा सालों से मनाया जा रहा है। पहला दस्तावेजी संदर्भ चीनी यात्री वेनसांग से मिलता है, जो 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। उसके लेखों में इन पवित्र स्थानों पर अनुष्ठानिक स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का उल्लेख मिलता है। यह त्योहार सदियों से काफी विकसित हुआ है, स्थानीय अनुष्ठानों से लेकर भव्य सभाओं तक, जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है। वेदों और पुराणों जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में बड़े पैमाने पर तीर्थ यात्राओं और स्नान अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि कुंभ मेला प्राचीन भारत में आध्यात्मिक सभाओं की व्यापक परंपरा का हिस्सा था। कुंभ मेले की पौराणिक उत्पत्ति। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से समुद्र मंथन में निहित है। जब देवताओं और राक्षसों ने दिव्य अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए, परंतु असुरों से अमृत को बचाने के लिए देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे, जिससे असुर भी जयंत के पीछे दौड़े। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें 4 जगहों में गिरी। पहला था प्रयागराज, दूसरा था हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक। इसीलिए इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देवताओं और दैत्यों के बीच यह युद्ध 12 दिनों तक चला था और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का अर्थव्यवस्था और व्यापार पर प्रभाव। 2025 में होने वाला महाकुंभ मेला न केवल भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा, बल्कि यह व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा अवसर है। प्रयागराज में आयोजित होने वाला यह आध्यात्मिक समागम हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, जो इस साल 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। कुंभ मेले का हमेशा से ही बड़ा आर्थिक प्रभाव रहा है और 2025 के आयोजन से इस क्षेत्र में और भी अधिक विकास होने की उम्मीद है। यह मेला न केवल तीर्थयात्रियों को बल्कि दुनिया भर से पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जो विभिन्न उद्योगों के विकास में योगदान देते हैं। मेले के दौरान होटल, गेस्ट हाउस और टेंट किराए की सेवाओं की मांग में भारी वृद्धि देखी जाती है। ट्रेवल एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों और हवाई, रेल और सड़क परिवहन सहित परिवहन सेवाओं में भी बुकिंग में तेज वृद्धि देखी जाती है। कुंभ मेले में टेंट किराए पर देने वाली कंपनियां जैसे आवास प्रदाताओं के कारोबार में भारी वृद्धि देखी जा रही है। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक व्यावसायिक शक्ति भी है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अर्ध कुंभ मेले से 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 2013 में हुए पिछले महाकुंभ में 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें होटल और हवाई अड्डों जैसे उन्नत बुनियादी ढांचे से प्राप्त राजस्व भी शामिल है। प्रयागराज को आर्थिक बढ़ावा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज का दौरा किया और मेले के लिए शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 5,500 करोड़ रुपए की निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया। इसमें बेहतर सड़कें, परिवहन सुविधाएं और लाखों आगंतुकों के लिए सुविधाएं शामिल हैं।
कुंभ मेले का आकार आर्थिक गतिविधियों में भारी उछाल लाता है। इस बार 400 से 450 मिलियन आगंतुकों के आने की उम्मीद है। राष्ट्रीय और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव काफी बड़ा होगा। शाही स्नान। कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान एक काफी लोकप्रिय अनुष्ठान है। प्रत्येक महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ में संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए पूरे भारत और दुनिया भर से श्रद्धालु, साधु संत और अघोरी आते हैं। शाही स्नान मेले के सबसे पवित्र दिनों में किया जाता है। शाही स्नान से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य, गुरु जैसे राजसी ग्रहों की स्थिति देखकर ही शाही स्नान की तिथि निर्धारित की जाती है। यह ग्रह व्यक्ति को धन, वैभव और सुख संपत्ति प्रदान करके राजसी वैभव देते हैं। ऐसे में शाही स्नान के प्रभाव से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह स्नान आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। कुछ लोगों का मानना है कि इस स्नान से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2025 महाकुंभ में शाही स्नान की कुछ विशेष तिथियां। पहली तिथि है 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन। दूसरी तिथि है 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन। और तीसरी तिथि है 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन। इन तिथियों पर स्नान करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कुंभ मेले के शाही स्नान में कई प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जिनका विशेष क्रम और महत्व होता है। पहला है मां निर्वाणी अखाड़ा। यह अखाड़ा कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार रखता है। इसे विशेष सम्मान दिया जाता है। दूसरा है जूना अखाड़ा। यह भी एक प्रमुख अखाड़ा है जो शाही स्नान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है निरंजनीय अखाड़ा। यह अखाड़ा भी शाही स्नान में भाग लेता है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। चौथा है अटल अखाड़ा। यह अखाड़ा भी शाही स्नान के दौरान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और पांचवा है उदासीन अखाड़ा। इसमें 3 उदासीन अखाड़े शामिल होते हैं जो आमतौर पर अंतिम स्नान करते हैं। शाही स्नान की प्रक्रिया में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। इसके बाद महामंडलेश्वर और अन्य साधु संत स्नान करते हैं। आम श्रद्धालु इस स्नान के बाद पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। नागा साधुओं का भव्य जुलूस हाथियों, घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर निकलता है, जो इस स्नान को राजसी भव्यता प्रदान करता है। इस प्रकार कुंभ मेले के शाही स्नान में इन प्रमुख अखाड़ों की भागीदारी इसे एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करती है।